हर एक वो चीज जो परमेश्वर की वाणी को सुनने में रुकावट उत्पन्न कर दे, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। थैंक यू जीसस। मसीह में परमेश्वर की सहभागी। जब कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान में कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 वचन 5 और 7, पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 3 और वचन 9। हालांकि परमेश्वर ने पृथ्वी को सिद्ध रूप में रचा था, फिर भी उसे बगीचे की देखभाल करने के लिए एक साथी की आवश्यकता थी। इस प्रकार से आदम और परमेश्वर के मध्य संबंध का प्रारंभ हुआ। किसी ने इस प्रकार से कहा है, परमेश्वर बिना मनुष्य के सब कुछ कर सकता है, लेकिन वह मनुष्य के बिना कुछ करेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने भूमि को उपजाऊ बनाया था, उसने पेड़ों एवं बीज को रचा, फसल काटने के लिए मनुष्य को काम करना था। एक प्रकार से कहा जाए तो उन दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता थी। हालेलुया। परमेश्वर प्रत्येक कार्य सहभागिता से करता है। मनुष्य परमेश्वर का प्रशंसक था। यह बात तब सिद्ध होती है जब आदम नए प्राणियों का नाम रखता है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 और 19 वचन। मनुष्य इस धरती पर परमेश्वर की सहकर्मी था, ताकि वह परमेश्वर के लिए उसे जोते और सुरक्षित करे और उसमें खेती करे। मनुष्य परमेश्वर का सहभागी और मित्र था। परमेश्वर ने उसे अपना कार्य सौंपा। हालेलुया। मनुष्य और परमेश्वर के मध्य सुंदर संबंध था। परमेश्वर की इसी आवश्यकता ने यीशु को मसीह में हमारी पुण्य सृष्टि के लिए जमीन पर भेज दिया। अब हम और परमेश्वर एक हैं। आमीन। ताकि हम और परमेश्वर मिलकर इस संसार को शैतान के अवैध प्रवेश से बचाकर उसे आशीषित स्थान बना सकें। हालेलुया। बाइबल में इस सहभागिता का उदाहरण कई विभिन्न तुलनाओं में किया है। यीशु सिर है और हम उसकी देह हैं। यीशु सिर बिना देह के कुछ नहीं कर सकता और इसी प्रकार देह भी सिर के बिना कुछ नहीं कर सकती। वह दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन हैं। हम दोनों मिलकर इस संसार में कार्यों को करते हैं। वह पिता है और हम उसके बच्चे हैं। यह संसार परमेश्वर की दाख की बाड़ी है, जहां पर हम उसकी संतान के रूप में कार्य करते हैं। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 और 28 वचन। परमेश्वर को हमारी सहभागिता की आवश्यकता है। परमेश्वर इस संसार के सारे काम अपने लोगों के द्वारा करता है। हम लोग उसके साथ काम करने वाले मजदूर हैं। पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 3 और 9 वचन, दूसरी कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 6 और 1 वचन। हर एक चीज परमेश्वर के द्वारा पहले ही रच कर पूरी कर दी गई थी। हालेलुया। आदम को केवल खेती करना और बगीचे को शत्रु के आक्रमणों से बचाना था। हालेलुया। आमीन। सभी नए विश्वासियों को अपने भीतर इस सृष्टि को विकसित करना चाहिए, जो सारे शत्रुओं को अपने वश में करके रखती है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 और 19 वचन। हमें केवल अपने आप को ही नहीं बचाना है, हमें संपूर्ण मसीह की देह वरन देशों को, प्रधानताओं एवं शक्तियों को बचाना है। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 और 12 वचन। स्वर्ग एवं पृथ्वी के रचयिता ने हमें इस उद्देश्य के लिए ठहराया है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 और 18 वचन। हम इस धरती को प्राकृतिक आपदाओं एवं नाश करने वाले के हाथों से बचाने के लिए जिम्मेदार हैं। कितना सुंदर अवसर है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आमीन। हालेलुया। जब तक मनुष्य धरती पर काम नहीं करने लगा, तब तक परमेश्वर ने बरसात नहीं की। उसने सारी सब्जियों को केवल ओस के द्वारा सींचा। मनुष्य के धरती पर काम करने के बाद ही बारिश हुई। यह इस बात को प्रकट करता है
कि जब हम इस संसार में उसके राज्य को स्थापित करने के लिए काम करने लगते हैं, तब परमेश्वर भूमि पर अपनी आशीष एवं पवित्र आत्मा उड़ेलता है। यूएल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2 और 28 वचन। प्रियो, इस संसार में सारे कामों को कराने के लिए स्वर्ग की ओर देखते ना रहें। परमेश्वर ने इस संसार की देखभाल हमारे हाथों में सौंपी है। हम परमेश्वर के साथ मिलकर काम करने वाले माली हैं। हम इस धरती को जोत कर इसे परमेश्वर के सम्मुख फलदायी भूमि बना सकते हैं। चाहे हमारे सामने कुछ भी आए, हम उसे भलाई में बदल सकते हैं। हमको केवल अपने वरिष्ठ साथी के प्रति संवेदनशील होने का ध्यान रखना है। इस संसार में उसकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करें। हमारे पास आज अपने संसार को बदलने के लिए परमेश्वर की ओर से अनुमति और अधिकार है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमको अपना साथी बनाना चाहता है। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि हम एक सामान्य जीवन जिएं। मसीह में उसके सपन वास्तविक बन गए हैं। उठें और उसके साथ मिलकर कार्य करें। आमीन। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद हो। आप प्रेम हैं। आप सब बातों में विश्वास और आशा रखते हैं। आपने हमसे प्रेम किया और हमें मसीह में होकर अपना संगी कार्यकर्ता बना दिया। आमीन। थैंक यू जीसस। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट।